स्पेन की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर सुरंग खोदकर यूपी के कानपुर में सोने की चोरी को अंजाम दिया गया। ये चोरी सचेंडी में मौजूद एसबीआई बैंक की ब्रांच में हुई। चोरों ने प्लानिंग करके बैंक के पीछे से करीब 8 फीट गहराई तक सुरंग खोदी और करीब 2 किलो सोना ले गए। यह घटना बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात की है। पुलिस का मानना है कि चोरों ने वारदात के लिए 15 दिन प्लानिंग की होगी। चोरों ने बैंक के पिछले हिस्से से सुरंग बनाई जो सीधे जाकर स्ट्रांग रूम पर खुली, फिर ड्रिल मशीन से फर्श तोड़कर अंदर घुसे। स्ट्रांग रूम के लॉकर को गैस कटर से काट कर करीब 2 किलो सोना चुरा लिया। चोरों ने इतनी सफाई से काम किया कि बैंक का अलार्म भी नहीं बजा। शुक्रवार सुबह जब बैंक स्टाफ पहुंचा तो वारदात का पता चला। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने मौके पर पहुंचकर जांच की। यहां एक रोचक बात यह निकली कि गोल्ड के ठीक बगल में एक और पेटी रखी थी। इसमें 35 लाख रुपए थे, लेकिन चोरों ने उसे छुआ तक नहीं। पुलिस का मानना है कि बैंक के अंदर डील करने और सोना चुराने में ही चोरों को ज़्यादा वक्त लग गया होगा, इसलिए उन्होंने कैश को छोड़ दिया। ब्रांच के मैनेजर नीरज राय ने कहा कि इस बैंक के पीछे कोई भी घर नहीं है और ना ही कोई रहता है। चोर जब सुरंग खोद रहे थे और डीलिंग कर रहे थे तो किसी को भनक तक नहीं लगी। मैनेजर ने बताया कि रात में बैंक के पीछे चोर पहुंचे। दीवार पुरानी बनी थी, आसानी से टूट गई। इसके बाद सुरंग खोदी और सोना चुरा लिया। इस बैंक के सामने ही पुलिस का पिकेट पॉइंट भी है। वारदात वाली रात भी पुलिस की पीआरवी रात 11 बजे से 1 बजे तक खड़ी रही। इसके बाद भी शातिर चोरों ने आराम से बैंक में सुरंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि 20 दिन पहले ही बैंक मैनेजमेंट ने गोल्ड सेफ और कैश की सेफ को दीवार में चुनवाया था। लेबर मिस्त्री इस काम के लिए स्ट्रांग रूम के भीतर गए थे। सभी लेबर मिस्त्रियों की भी डिटेल लेकर जांच की जा रही है। जो गोल्ड चोरी हुआ है वह गोल्ड लोन लेने वाले 29 लोगों का था। गोल्ड के बदले लोन के तहत यह बैंक में रखा हुआ था। पुलिस उनका भी पता कर रही है। चोरों ने बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे। बैंक मैनेजर ने बताया कि बैंक में 15 दिन पहले ही 11 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। वारदात वाली रात अचानक कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। इससे पुलिस का शक और गहरा गया है कि आखिर ये कैमरे ठीक चोरी से पहले कैसे बंद हो गए। चोरों की प्लानिंग इतनी सटीक थी कि वे बैंक में घुसने के लिए सुरंग बनाते हैं जो सीधे स्ट्रांग रूम में जाकर खुलती है। वे फर्श तोड़ते हैं, फिर चोरी करते हैं और वहीं से वापस लौट जाते हैं। स्ट्रांग रूम की जांच के दौरान टूटे हुए गोल्ड सेफ से 9 और 6 सीसीटीवी कैमरों पर फिंगरप्रिंट मिले। पुलिस ने बैंक कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट की मिलान शुरू कर दी है। बैंक के स्ट्रांग रूम तक कुछ खास कर्मचारी ही पहुंच सकते थे। सिर्फ यही नहीं, बैंक में पिछले 20 दिन में कई फेरबदल हुए हैं। इनकी जानकारी भी चोरों को थी। अब पुलिस को बैंक स्टाफ पर शक है, इसलिए पुलिस एक एक कर्मचारी की लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच कर रही है। बैंक मैनेजर नीरज राय ने बताया कि बैंक में करीब 15 दिनों से ऑडिट चल रहा है। इसके चलते रात करीब 11 बजे तक ऑडिट टीम और कुछ बैंक कर्मचारी थे। उन्होंने बताया कि यह 1969 की एसबीआई ब्रांच है। साल 1997 में भी यहाँ सोने की चोरी हुई थी। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।